तो क्या हाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 3, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की। ठीक है। इसके ऑथर का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। तो इस कहानी में एक केजिया नाम की लड़की है, जिसके घर में उसके मम्मी पापा दादी और एक बावर्ची रहता है। जो केजिया है वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे अपने पापा से बहुत ही डर लगता है, क्योंकि उसे अपने पापा बहुत ही डरावने लगते हैं। क्योंकि वे बहुत ही बड़े हैं और वे हमेशा गुस्से में रहते हैं। जब भी उसके पापा ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने से पहले केजिया को एक किस देते हैं, लेकिन केजिया उसके पापा के ऑफिस जाने की खुशी में रहती है। वे सोचती है कि कब मेरे पापा ऑफिस जाए और कब मैं अच्छे से रहूं। तो जब भी उसके पापा ऑफिस से घर पर आती है तो रूम में बैठे बैठे केजिया को ऑर्डर देते हैं कि केजिया चाय लाओ, केजिया फलाना लाओ, केजिया ये लाओ, केजिया वो लाओ, केजिया इधर आओ, आकर मेरे जूते निकालो। अरे यार, कैसा बाप है ये, अपनी बेटे से जूते निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमेशा की तरह उसकी बेटी उसके पापा के पैर से जूते निकालती है, और उसके पापा हमेशा की तरह उससे एक सवाल पूछते हैं कि केजिया, आज तुमने कोई नालायक वाली हरकत तो नहीं की? तो केजिया उसके पापा के सामने डर के कारण हकलाते हुए बोलती है, पापा पापा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता पापा। इस तरह केजिया है हकलाती है। उसे पापा से बहुत ही डर लगता है। तो एक दिन होता क्या है, उसकी दादी केजिया के रूम में आती है और कहती है कि अगले हफ्ते तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तुम्हें उन्हें कुछ गिफ्ट में कुछ देना चाहिए। तो वह कहती है कि तुम चाहो तो गिफ्ट में एक तकिया दे सकती हो। तो केजिया बड़ी ही मेहनत से एक तकिया तैयार करती है। वह तकिया तैयार करने में भिड़ जाती है। वह एक बहुत ही सुंदर पीले कपड़े से तकिया तैयार करती है, लेकिन उसे तकिए में भरने के लिए कुछ नहीं मिलता है। वह पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वह फिर अपनी मम्मी के रूम में जाती है। उसे वहाँ पर पेपर्स पड़े हुए मिलते हैं। तो वह पेपर को फाड़ फूड़ कर तकिए के अंदर भर देती है। उसका गिफ्ट जो है वह तैयार हो जाता है। अब होता क्या है, उसी रात को उसके पापा को उसके स्पीच के पेपर्स नहीं मिलते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर मसला क्या हुआ है। यहाँ पर जो केजिया है उसने उसके पापा के स्पीच के पेपर्स को फाड़कर तकिए में भर दिए है। अब लगता है कि केजिया की सामत आने वाली है। तो केजिया क्या करती है, ये सारी बात उसकी मम्मी को बता देती है, और जो उसकी मम्मी है उसके पापा को बता देती है। तो फिर केजिया के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वे केजिया के रूम में बड़े ही गुस्से से आते हैं, एक बड़ा स्केल लेकर, और कहते हैं, केजिया अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हें आज ये सजा दूंगा कि तुम आगे से किसी का भी सामान लेने से 2 बार सोचोगी। तो केजिया अपना हाथ डरते हुए आगे रखती है, और केजिया के पापा उसे बड़े ही जोर से मारते हैं। केजिया फिर रोने लग जाती है। फिर उसकी दादी आती है और वह कहती है कि तुम सो जाओ, तुम अगले दिन सब भूल जाओगे। लेकिन केजिया कुछ भी नहीं भूलती है, और वह जब भी उसके पापा को देखती है वह और भी डरने लग जाती है। उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसके 5 बच्चे हैं। वह जब भी उस आदमी को देखती है तो वह हमेशा अपने 5 बच्चों के साथ टेग खेलता है। टेग एक अमेरिकन गेम है जिसमें अमेरिकन लोग पकड़म पकड़ाई खेल खेलते हैं। तो वे उन्हें देखकर सोचती है कि हर अलग अलग प्रकार के पापा होते हैं, मुझे तो एकदम हल्क जैसे पापा मिले हैं। तो वे अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। अब होता क्या है, एक दिन केजिया की मम्मी बीमार पड़ जाती है। तो केजिया की मम्मी और उसकी दादी हॉस्पिटल में रहती है। घर में केजिया और उसका बावर्ची रहता है।
केजिया अपने रूम में सो रही होती है तो उसे सपने में सपना आता है एक, जिसमें एक कसाई एक बड़ा सा चाकू और एक रस्सी लेकर केजिया के पास आता है, हंसते हुए आता है और कहता है, केजिया आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो केजिया ये सपना देखकर बहुत डर जाती है, वे दादी दादी जोरों से चिल्लाती है। फिर होता क्या है, उतने में उसके पापा जाते हैं। पापा उसके रूम में जाते हैं और केजिया से बड़े ही प्यार से कहते हैं, केजिया क्या हुआ, बताओ बताओ मुझे क्या हुआ। केजिया कहती है, मुझे अपने दादी के रूम में ले चलो। तो केजिया के पापा उसे गोद में बिठाकर अपने रूम में ला लेते हैं, क्योंकि उसकी दादी जो है वह घर पर नहीं होती है, इसलिए वह इसे अपने रूम में ला लेती है। वह अपने पापा के दिल की धड़कनों को अच्छे से सुनती है। अब उसे अपने पापा बहुत ही प्यारे लगने लग जाते हैं। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसके पापा ऊपर से ही गर्म लेकिन अंदर से नरम हैं। वे सिर्फ कामकाज के कारण थक जाते हैं, इसलिए गुस्सा करते हैं। तो बस कहानी में दोस्तों इतना ही है। यदि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और जिसको भी ज़रूरत है उनको शेयर करो यार। क्या कर रहे हो तुम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।